क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शिवलिंग को हम आज मंदिरों में पूजते हैं, उसकी कहानी के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है कि एक समय भगवान शिव का लिंग ही काट दिया गया था। सुनकर हैरान हो गए ना? लेकिन यही घटना बताती है कि भगवान शिव सिर्फ देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अनंत रहस्य हैं। और यह घटना सिर्फ एक मिथक ही नहीं, बल्कि हमें जीवन, अहंकार और सत्य की एक गहरी सीख देती है। आज हम उस कथा की तह में जानेंगे, कौन था जिसने यह काम किया, क्यों किया और उसका क्या अर्थ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का धार्मिक कथाओं से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। कहानी शुरू होती है दारुवन से, जहाँ सैकड़ों महान ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। उनकी पत्नियां भी साथ में रहती थी और पूरा वातावरण साधना और वैराग्य का केंद्र था। अचानक एक दिन भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन किसी साधारण रूप में नहीं। वे दिगंबर यानी नग्न अवस्था में थे। उनके शरीर से निकल रहा तेज, उनकी अद्भुत सुंदरता और अलौकिक आभा देखकर ऋषियों की पत्नियां स्तंभ रह गई। उनके मन विचलित हो गए। वे जिस तप, संयम और मर्यादा पर गर्व करती थी, उस पर एक क्षण में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अब सोचिए, जब ऋषियों ने यह दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि कोई साधु उनके तप और गृहस्थ धर्म को भंग करने आया है। क्रोध और अहंकार में अंधे होकर उन्होंने भगवान शिव को पहचानने से ही इनकार कर दिया। मंत्र बल से उन्होंने श्राप दिया, तेरा यह लिंग पृथ्वी पर गिर जाए और तू इस शक्ति से वंचित हो जाए। श्राप प्रभावी हुआ। शिव का लिंग उसके शरीर से अलग हो गया और धरती पर गिरते ही अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होने लगा। वह स्तंभ इतना विशाल और अनंत था कि ऊपर देखा तो आसमान चीरकर जा रहा था, नीचे देखा तो पाताल में धंसा जा रहा था। ना ही कोई आरंभ था और ना ही कोई अंत। समस्त लोग कांप उठे, देवता भी भयभीत हो गए। ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया गया। उनसे कहा गया, जाओ इस अग्नि स्तंभ का अंत खोजो। विष्णु वराह का रूप लेकर पाताल की ओर गए और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर आकाश की ओर उड़ पड़े। सहस्त्र वर्षों तक खोजने पर भी ना कोई शिखर मिला और ना ही आधार। थके हुए, हारे हुए वे लौट आए। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवों, यह कोई साधारण अग्नि स्तंभ नहीं, यह स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप है। इसका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। यही सच्चा लिंग है, यही संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के आगे समर्पण कर दिया। महादेव प्रकट हुए और बोले, जब तक मनुष्य अहंकार में रहेगा, तब तक वह मेरे स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। ऋषियों ने मुझे श्राप दिया, लेकिन मैंने उस श्राप को वरदान में बदल लिया। अब से मेरा यह लिंग स्वरूप ही धरती पर पूजित होगा। जो भी श्रद्धा से इनकी आराधना करेगा, उन्हें अनंत फल मिलेगा। यहीं से शिवलिंग की पूजा की परंपरा शुरू हुई। यह घटना बताती है कि शिव का कटा हुआ लिंग वास्तव में उनकी निराकार शक्ति का प्रतीक है। शिव कोई मानवकार देवता मात्र नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो सृष्टि का निर्माण करती है, उसका पालन करती है और समय आने पर उसे भस्म कर देती है। इस कथा का छिपा संदेश भी उतना ही गहरा है। अहंकार से पतन होता है, चाहे वह ऋषि ही क्यों ना हो। आज हम जब मंदिर में शिवलिंग के सामने सिर झुकाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि वह अनंत स्तंभ है जिन्हें ब्रह्मा विष्णु भी ना खोज पाए। यह वही स्वरूप है जिसमें सृष्टि की शुरुआत छिपी है और अंत भी। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए, तो सोचिएगा, यह वही प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, पर परमात्मा के सामने हमारा अहंकार टिक नहीं सकता। और यही कारण है कि शिव आज भी अनादि, अनंत और अविनाशी कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।